यस स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव से द फन दे हैड। आप पढ़ चुके हैं, अब इसका रिवीजन करते हैं। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह कहानी जो हम पढ़ेंगे ये भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नव नो, जब स्कूल्स और किताबें जैसा कि आज हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब इनका शायद कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यूज सम आइडियाज़, नीचे का जो ये डायग्राम है इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर है, भविष्य का जो विद्यालय कैसा होगा। इस तरीके से बच्चे अपने कंप्यूटर पर सीखेंगे, इस तरीके से क्लासरूम लेंगे, ऐसे टीचर होंगे, इस तरीके से आपका पूरा डायग्राम होगा। ये आप समझेंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में इन पेयर्स, आप ग्रुप बनाइए, आप दो बैठिए, दो के जोड़े में। डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों पर डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट बिफोर यू बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आप डिस्कस कीजिए कि आपके स्कूल के अंदर तीन जो सबसे अच्छी चीज़ें उस पर आप चर्चा कीजिए जो आपको पसंद है। एंड थ्री थिंग्स, और तीन चीज़ें अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक द टू चेंज, और तीन ऐसी चीज़ें जिनको आप अपने विद्यालय में बदलना चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे। राइट दैम डाउन, और उनको लिखिए। अब आप ग्रुप में तो बैठ नहीं सकते क्योंकि आप अपने घर पे, तो आप अपने आप ही तीन चीज़ों के बारे में सोचिए और उन पर जो है डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आप खुद ही उनको लिखिए जो चीज़ें तीन आपको सबसे अच्छी लगती है अपने विद्यालय में, और तीन ऐसी चीज़ें जो आप बदलना चाहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हैव यू एवर रेड, क्या आपने कभी पढ़ा है वर्ड्स, शब्दों को, ऑन ए टेलीविज़न, एक टेलीविज़न पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। ए टाइम, एक ऐसे समय की, वैन, जब, ऑल बुक्स विल बी, सारी किताबें, ऑल बुक्स, सारी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स पर होगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स, कोई किताब नहीं होगी प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज़ पर छपी हुई। वुड यू लाइक सच, क्या आप वुड यू लाइक, पसंद करोगे, सच, ऐसी बुक्स बेटर, कि ऐसी किताबें ज़्यादा अच्छी होती है। जिस कहानी को हम पढ़ेंगे यह भविष्य की उन संभावनाओं पर आधारित है जो भविष्य में जब स्कूल नहीं होंगे, किताबें नहीं होगी, तो ऐसी आप कल्पना करके इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस विषय में भी लिखा। किस विषय में। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157 मीन्स जिस पेज के ऊपर, जिस पृष्ठ के ऊपर, जिस पेज के ऊपर अंकित था, नंबर, एक संख्या अंकित थी 17 मई 2157 यानी 2157 की। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, एक बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्जी के दादाजी ने कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा लड़का था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उसे बताया था, दैट कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर लिखी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड श्रिंकल, जो पीले और पीले रंग के थे। एंड श्रिंकल मीन्स कई सतहों में यानी परतों में लगी हुई थी, पेज परतों में थे। एंड और इट वाज अवे फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्कूल स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। मीन्स यह एक, मतलब उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ा ही मजाक बनाया, हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से
उनको फनी लगा टू रीड वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो बिल्कुल स्थिर शब्द थे, छपे हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, गति नहीं कर रहे थे, द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने सोचा था, ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने, व्हेन दे टर्नड बैक, जब वापस उन्होंने पेज पलटे, टू द पेज बिफोर, पहले वाला, इट हैड द सेम वर्ड्स, उसमें वही शब्द लिखे हुए थे, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब इन्होंने पहली बार उस पेज को पढ़ा था। मीन्स जब उन्होंने वापस पेज पलटा, जो पेज उन्होंने पहले पढ़ा था, तो वापस उसी पेज को पलटा तो वही शब्द उस पर लिखे हुए थे। तो वे कल्पना और करने लगे, सोचने लगे कि ये तो बार बार वही शब्द हम पढ़ेंगे, एक किताब, एक पैराग्राफ को, एक पार्ट को वैसे हम उसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, गी मीन्स ये बेकार है, पेज पलटो, व्हाट ए वेस्ट, कितने बेकार की बात है, व्हेन यू वर थरो विद द बुक, व्हेन, जब, यू वर थरो विद द बुक, यू जस्ट थरो इट अवे, आई गेस, मीन्स टॉमी ने कहा, व्हेन, गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो, व्हाट ए वेस्ट, बेकार की बात है, व्हेन यू वर थरो विद द बुक, जब तुम पूरी किताब पढ़ लोगे, यू जस्ट थरो इट अवे, तुम इसे फेंक दोगे, आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलियन बुक्स है, लाखों किताबें हैं, एंड इट हैड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें अभी अत्यधिक मात्रा में और ज़्यादा इसमें किताबें आ सकती है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकना नहीं चाहूँगा, सेम विद मी, मेरा भी यही कहना है, सैड मार्जी, मार्जी ने कहा, सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, और उसने अभी इतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी पढ़ चुका है, ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का है, सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ से मिली, इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने बिना देखे ही इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक, एटिक मीन्स अलमारी, टांड जिसको बोलते घर में बना लेते, उसने कहा कि अलमारी में, व्हाट इज इट अबाउट, यह किसके बारे में, स्कूल, स्कूल के बारे में। ये आपका सेकंड पैराग्राफ फिनिश हो गया, ये इसके वर्ड मीनिंग है। अब है थर्ड पैराग्राफ, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो तिरस्कार से भरी हुई थी, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ने हमेशा स्कूल से नफरत की, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु नाउ सी हेटेड, वह नफरत करती थी, इट इससे, मोर देन एवर, पहले से ही। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एंड सी हैड बीन डूइंग रोज and rose until her mother and shaken her head scornfully and sent for the county inspector, means यहाँ से द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था मीन्स कंप्यूटर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वह उसे ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट बार बार टेस्ट दिए जा रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज, और वह गलती पे गलती करती जा रही थी, अनटिल, तब तक, हर मदर, उसकी माता जी,
हैड शेकन हर हेड सोरोफुल्ली, उसकी माता जी ने अपना सिर बड़े ही दुख में, निराशा में अपना सिर हिलाना शुरू किया। एंड सेंट, और उसे भेजा, एंड सेंट और भेजा फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावे के लिए कि कंप्यूटर ख़राब हो गया, इसको ठीक करने के लिए।